हेलो बच्चों, पिछले फिजिक्स की क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे रिफ्लेक्शन पर आधारित, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको F = r/2 पर आधारित प्रश्न बताए थे, जहाँ F क्या था, फोकस दूरी, और R क्या था, वक्रता त्रिज्या। ये भी बताया था कि उत्तल दर्पण अगर होगा तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, और अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगी। U का मान हमेशा, U क्या था, वस्तु की दूरी, वो हमेशा माइनस में ली जाती है। प्रतिबिंब अगर आपका आभासी बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी वो पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक है दर्पण के सामने बनेगा, यानी वो नेगेटिव होगा। तो UV/F पर आधारित सवाल हम लोग यूज़ करेंगे। इस पर हम लोग सूत्र दर्पण फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/F = 1/V + 1/U। ये हमारा दर्पण का सूत्र है, जहाँ F फोकस दूरी, U दर्पण से वस्तु की दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब हमारा प्रश्न है पहला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण यानी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव। तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, F = 10 सेंटीमीटर, पर माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी देने का मतलब क्या दिया गया है, U दिया गया है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी यानी V निकालना है, तो आपको U दे दिया गया है। U का मान है 15 सेंटीमीटर और V का मान आपको निकालना है, और U का मान हमेशा हमने बताया माइनस में रखते हैं। अब हमारा सूत्र है V निकालने के लिए, 1/F = 1/V + 1/U, यही सूत्र होता है। तो हमारे पास 1/V निकालना है, तो 1/V = 1/F - 1/U हो जाएगा। ये दो जाएगा माइनस में हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दें। 1/V = 1/F का मान कितना है, -10 - 1/-15। अब 1/V = 1 माइनस ऊपर चला गया, -1/10 माइनस प्लस 1/15। अब 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 15 का एलसीएम निकालोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 3 30। तो 1/V बराबर हो गया, इसका एलसीएम हो गया 30। 10 से 30 को भाग दोगे, 10 3 30, 3 एकम 3, माइनस है, -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2। अब 1/V बराबर -3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1/30। पलट देंगे तो ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो V बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। -30 का मतलब हो गया दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी, वो हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाली। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी पर आधारित है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए, अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या 20 यानी वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या का मतलब हो गया R = 20 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में, और U बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हम लोग F निकालेंगे। F बराबर क्या होता है, R/2 यानी -20/2, यानी कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब हमारा सूत्र है, हमें निकालना क्या है, V का मान निकालना है। 1/F = 1/V + 1/U। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/F - 1/U। तो ये कितना होगा, 1/F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10, माइनस 1/U का मान कितना है, -20। अब आप देखिए, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10 + 1/20, ये हो गया 1/V। अब 1/V बराबर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 10 दूनी 20, 2 आ गया, 2 एकम 2 ऊपर गुणा करेंगे, -2
प्लस 20 एकम 20 1, 1 एकम 1 1। तो अब हमारे पास कितना है, 1/v -2 + 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/20। तेरे गुणा कर दीजिए तो v बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। तो देखिए जो वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है। इसका मतलब दर्पण के सम्मुख, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर इस प्रश्न में। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी। अब यहाँ पे वस्तु की लंबाई भी दे दी गई है। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी u दिया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको केवल प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, हमें प्रतिबिंब की लंबाई नहीं निकालनी। सपोज हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी होती तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो अब क्या क्या चीज़ें दी गई है, पहले हम लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या 40 है, यानी r बराबर -40 अवतल दर्पण है, तो f बराबर कितना हो जाएगा, r/2 यानी -40/2 यानी -20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई O से लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। दर्पण से U बराबर -30 सेंटीमीटर है। आपको V निकालना है और प्रतिबिंब की लंबाई I निकालनी है। पहला सूत्र वही दर्पण का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। हमें V निकालना है, 1/v बराबर 1/f - 1/u रखेंगे हम लोग। 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है 20 -20 माइनस 1/u का मान कितना है -30। तो फिर ये माइनस ऊपर -1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/30। 20 और 30 का एलसीएम लोगे 60 आएगा। 20 3 60, 3 आया -3, 30 दूनी 60, 2 आए, 2 एकम 2, 1/v बराबर। तो 1/v बराबर कितना हो गया -1/60। तो v बराबर कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। आपने v निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, I निकालना है। चूँकि सूत्र क्या है, m बराबर -v/u बराबर I/o है, तो हम रख दें यहाँ पर। तो v कितना आया है -60, u कितना आया है u का मान कितना था -30 बराबर I निकालना है हमको। O कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, बचा कितना -60/30 बराबर I/o। ये 2 से कट गया। I और O का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 रख दे, धीरे गुणा कर दे तो I बराबर कितना हो जाएगा -2 × 4, तो I बराबर हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। माइनस लगाने का मतलब ये है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी I का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा तथा वास्तविक। माइनस का मतलब होता है उल्टा तथा वास्तविक, प्लस का मतलब होता है सीधा तथा आभासी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, अब यहाँ उत्तल दर्पण है, का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी दे दी गई है। उत्तल दर्पण की अब फोकस दूरी निकालनी है, f निकालना है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के प्लस में होती है, देखते हैं आती है कि नहीं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m भी आपको ज्ञात करना है, आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी u का मान कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी -25 सेंटीमीटर। चूँकि u का मान तो हम लोग माइनस में ही रखते हैं। v का मान दर्पण के पीछे बन रहा है 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वो किस में हो गया, प्लस में हो गया, दर्पण के पीछे है। हमें फोकस दूरी निकालना है और m निकालना है, आवर्धन। तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/v का मान कितना है 12.5
प्लस 1/-25। अब आप देखिए, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ गया 2/25 प्लस माइनस -1/25। 25 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25 होता है, ऊपर 2 माइनस 1 हो गया बराबर 1/25। तो 1/f, तो f बराबर क्या होगा, तेरे गुणा कर दें तो 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए फोकस दूरी कैसे आई, धनात्मक में आई है, प्लस में आई है, तो उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा प्लस में ही रहेगी। अब हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, चूँकि m बराबर क्या होता है -v/u होता है, रख दें -v का मान कितना है, दर्पण के पीछे प्लस में है, -12.5 हो गया, अपॉन u का मान कितना है -25। अब ये माइनस और ये माइनस हमारा कट गया, कितना आया 12.5/25, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, तो 5 से काटे 25, 5 पंजे 4, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 1/2। तो m का मान कितना हो गया 1/2। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होगा, और चूंकि धनात्मक आया है इसलिए कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। यही माइनस में आया होता तो इस उल्टा और वास्तविक होता। तो बच्चों ये हमने 4 प्रश्न आपको बताए हैं, इन चारों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा कॉपी में। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस दूंगी, वो करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन पर आधारित प्रश्न थे, अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।